राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र, पावन चरित्र, अद्भुत चरित्र श्रवण पान कर रहे हैं श्री लाडली जी की कृपा से। अगर वो कृपा ना करती तो हम ना सुन पाते। तो जैसे कि हमने कल तक देखा भाग 2 में कि श्री गौर अवतार श्री कृष्ण ने ले लिया था निकुंज में। अब हम यह देखेंगे कि वह अवतार पृथ्वी पर कैसे लेते हैं। अब अवतार होता है पृथ्वी पर। प्यारा नवदीप धाम, गंगा जी का प्यारा सा तट, वहाँ श्री जगन्नाथ मिश्र नामक ब्राह्मण को यह अवसर मिलता है कि वह श्री गौरांग महाप्रभु जी के पिता बने और सची देवी को मैया बनने का सौभाग्य मिलता है। दोनों दंपति परम वैष्णव प्रतिदिन दामोदर शिला की अर्चना और गंगा स्नान कर गौ सेवा, पशु पक्षी की सेवा, बहुत निष्ठावान भक्त जो प्रतिदिन सारे विग्रहों की, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। परंतु उनके जीवन में एक ही पीड़ा थी, दुख था कि उनके एक भी संतान नहीं। सची मैया ने 8 बार गर्भ लिया, गर्भ को धारण किया और वह 8 बार गर्भपात हो गया। लेकिन 9वीं बार श्री बलराम जी के अवतार श्री विश्वरूप जी का अवतार हुआ, जो जन्म से ही वैरागी, कोई भी इधर उधर नहीं भटकते, बस ये हमेशा एक ही ध्यान, एकांत में रहना, ध्यान करना। ये सब देखती तो सची मैया कहती कि मुझे एक और बालक की चाह है जो बहुत नटखट हो, चंचल हो, एकदम कन्हैया के भांति, परंतु गौर वर्ण का हो, कारे का नहीं उसका, और वो मेरी गोदी में खूब खेले। जैसे मोहन को देखकर सारी गोपियाँ व्याकुल रहती थी, वैसे ही मेरे लाला को देखकर सारी नवद्वीप की नागरियाँ व्याकुल हो जाएं और उसकी एक बड़ी प्यारी सी बहू हो, वह आए, और जो मेरा जो लाला हो वो परम वैष्णवी भक्त हो। आप तो जानते हैं मेरा वात्सल्य कितना है। दोनों दंपति गोविंद की सेवा करते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे। और फिर मैया कहती हैं बाबा से कि एक ऐसा दिन कब आएगा जब मंदिर के गोपाल मेरे गोदी में आकर खेलेंगे और मैं उसे लेकर लाड़ प्यार करूँगी, उसे प्यार दूँगी। तो श्री जगन्नाथ मिश्र कहे, अगर हमारा भाव सच्चा है तो गोपाल ज़रूर हमारे पास आएंगे, हमारे पास खेलेंगे, हमारे घर में आके खूब खेलेंगे। इसलिए तू खूब कृष्ण कृष्ण बोला कर, तू लाला को माखन पवाया कर, जो मंदिर के ठाकुरों से खूब माखन पवाया कर। तेरे घर वो माखन चोर कन्हैया भी आएगा, ज़रूर आएगा। दोनों इस बात के लिए विकल रहते कि कब हमारी फिर से गोद भरेगी, कब प्यारा कान्हा उनके घर आएगा। तो ऐसे समय बीतता गया। एक दिन रात्रि का समय था। सची मैया ने स्वप्न देखा और अपने सपना को वह श्री जगन्नाथ मिश्र जी को बता रही हैं कि आज मैं श्री जगन्नाथपुरी गई थी। मैंने बाहर से सबको प्रणाम किया, सारी देवी देवताओं को वहाँ के प्रणाम किया, और फिर मैं अंदर गई तो मैंने वहाँ परिक्रमा की, वहाँ के रामचंद्र, कृष्णचंद्र, देवी देवता, लक्ष्मी, सुदर्शन आदियों को प्रणाम किया। फिर जब मैं गर्भगृह गई, मैं गई जहाँ सब बलभद्र सुभद्रा विराजित थे, तो वहाँ गई। बलभद्र का मैंने देखा, मैंने उसका दर्शन किया, मैंने सुभद्रा को प्रणाम किया, फिर दर्शन किया। फिर जब मैं जगन्नाथ जी के पास गई और फिर मेरा भाव नहीं आया कि मैं उन्हें प्रणाम कर लूँ, तभी देखा कि जगन्नाथ तो छोटे से शिशु का रूप लेकर मेरे पास आ गए, श्री सची मैया के पास आकर खेलने लग गए और मैया के गोदी में आकर
कूद कूद के खेलने लग गए। खूब खूब हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं और वही खड़ी रुदन कर रही हैं। सच्ची मैया खूब रुदन कर रही हैं, बहुत आंसू बहा रही हैं। तो बाबा कहे, कितना अच्छा सपना देखा है तूने। तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं, यानी जल्द ही हरि हमारे घर, माखन चोर हमारे घर आने वाले हैं। तो कुछ दिन बीता और मैया ने गर्भ धारण कर लिया। मैया को गर्भ में शिशु पल रहा था। जब से मैया ने गर्भ को धारण किया है, तब से मैया की अंग कांति और बढ़ गई है। उनका आनंद और आ गया, प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी अंग कांति कितनी निखर गई है। तुम तो पहले से और सुंदर हो गई हो। बताओ, तुम्हें क्या करने की इच्छा होती है? बताओ भाग्यवान, तुम्हें क्या पाने की इच्छा होती है? तुम्हें कहाँ जाने की इच्छा होती है? बताओ बताओ भाग्यवान। तो मैया बोली, नहीं प्रिय, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। मेरी कोई भी इच्छा प्रकट नहीं होती। बोली, मुझे कुछ कुछ अनुभव होता है, कुछ चीज़ों का मैं महसूस करती हूँ। तो बाबा बोले, कौन सा अनुभव होता है तुम्हें? तो मैया बोली, जब सुबह उठती हूँ और जब मैं अपनी अंगना में जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे छोटे छोटे पैरों के निशान दिखते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि मेरे ठाकुर अंगना में ठुमक ठुमक के चलते हैं और पायलों की घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो बाबा कहे, अरे वाह, ये कितना अच्छा लक्षण है। और जब मैं जल देती हूँ सूर्यदेव को, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यदेव स्वयं मुझे प्रणाम कर रहे हैं। लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ, मैं बौरा गई हूँ, ऐसा कुछ सोचती रहती हूँ। तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। मेरे ऊपर फूलों की वर्षा होती है जब मैं पेड़ के नीचे जाती हूँ। और जब मैं दोपहर के समय कोई कारण बाहर जाती हूँ, तो मुझे धूप भी नहीं लगती। लगता है कि मेरा लगता है मेरे ऊपर कोई बादल आ गया है। लग रहा है मुझे भ्रम हो गया है। और जब गैयान को देखती हूँ झरोखे से, तो गैया अपना दूध बहाती है और अपने बछड़े को चाटने लगती है। तो बाबा बोले, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें क्या करने की इच्छा होती है, ये तो बताओ पहले। तो मैया बोली कि मेरा कुछ खास करने की इच्छा नहीं करती। मुझे कुछ पाने का या फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि इच्छा तो यही होती है कि हमारे अंगना में खूब नाम संकीर्तन कीर्तन हो, खूब नाम चले कृष्ण नारायण मुरारी गोपाल गोविंद का नाम, खूब नाम कीर्तन हो, यही मेरी इच्छा होती है। तो मैया कही कि मेरे गर्भ से शिशु के मुख से मैंने कभी कभार अनुभव किया है कि वो हे कृष्ण हे गोपाल बोलता है। इस आवाज़ की मुझे अनुभव होता है। तो बाबा कहे कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है? लग रहा है जो बालक होने वाला है, ये खूब नाम कीर्तन करेगा। तो फिर बाबा कहे कि तुम्हें नाम संकीर्तन की इच्छा थी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। तो तब से उनके अंगना में खूब जोर जोर नाम संकीर्तन होने लगा। खूब हरि नाम संकीर्तन होता। फिर समय जाता गया। एक दिन अद्वैत महाप्रभु जी खूब रुदन कर रहे हैं कि भगवान, मुझे धरती पे आए हुए 50 वर्ष हो गए, गोपाल अभी तक धरती पे नहीं आए। क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनकी पुकार सुन लिए हैं गोपाल, वह तो धरती पर अवतरित होने वाले हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि गोपाल अभी तक धरती पे नहीं आए, प्रभु नहीं आए आप। मैं स्वयं 4 भुजा को धारण करके सब पापियों का संहार कर दूंगा। तो हरिदास ठाकुर जी कहे कि नहीं अद्वैत प्रभु जी, धीरज रखो। आप क्यों मान रहे हो कि आपकी करुणा पुकार व करुणा निधान नहीं सुन रहा है? ऐसा क्यों मान रहे हो? तुमको ये कम लगता है कि हमारे मुख पर हरि नाम है, हरि का नाम है। श्री जी की कृपा से हमें रूखा सूखा कुछ तो मिल रहा है पाने के लिए। और क्या चाहिए हमें उन्होंने अपने धाम में रखा है। भगवान को कोस मत, उनका धन्यवाद कर। और अगर कुछ मांगना है तो पात्रता मांग। यही हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर पात्रता नहीं।
तू क्या सोच रहा है कि तेरी पुकार गोलोक तक नहीं पहुंच रही है? अरे वो बहुत बड़ा चोर है, माखन चोर है। वो सारा काम बड़ी चोरी से करता है, इसलिए लगा रहे वह चोर लग रहा है कहीं अवतरित हो गया है। तो अद्वैत कहे अच्छा तब ठीक है। तो अद्वैत महाप्रभु जी कहे अगर ऐसा है तो ठीक है। तो प्रभु जी कहते हैं कि चलो, यह कई दिनों से ना तुलसी पत्र एकत्रित हो गए हैं, पुष्प एकत्रित हो गए, चलो इसे गंगा जी में अर्पित कर देते हैं। तो हरिदास जी कहे कि ठीक है, हाँ हाँ चलो। तो हरिदास पहुँचे। तो अद्वैत महाप्रभु जी भगवान जो गंगा मैया को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो जो नदी की धारा है वो नवद्वीप से शांतिपुर बहती है, लेकिन आज जो जब भी अद्वैत महाप्रभु जी फूल अर्पित कर रहे हैं वो उल्टी धारा को जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वह शांतिपुर से नवद्वीप को जा रहा है। जाना नवद्वीप से शांतिपुर जाना चाहिए। तो अद्वैत कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, मेरी पुष्पांजलि किस ओर जा रही है। और फिर प्रभु जी शांतिपुर से भागने लग गए उल्टी ओर। कह रहे हैं मैं उस गोपाल का पता जानकर रहूँगा। वे 1 कोस भागे, 2 कोस, 3 कोस ऐसे भागे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आज तो जान के रहूँगा। पीछे हरिदास ठाकुर जी भी भाग रहे हैं। भागते भागते कई कोस भागे। फिर नवद्वीप के स्त्रियों के स्नान करने वाले घाट पर पहुँचे, और जहाँ मैया सची स्नान करने को आई थी तो गए अद्वैत महाप्रभु जी वहीं मिट्टी में रज में प्रणाम करना शुरू कर दिया। लोटपोट हो गए। सची देवी स्नान कर रही हैं तो तुलसी पत्र पुष्प उनके गर्भ को लग रहा है, उनके गर्भ को चिपक रहा है। उनको वो पुष्प तुलसी पत्र घेर रहा है चारों ओर से उनके गर्भ को। तो मैया हटा रही हैं हाथों से कि ये क्यों बार बार मेरे को चिपक रहा है। फिर उसे हटा, लेकिन बाबा तो किसी तरह कैसे तैसे तो वह उसको हटाई और वहाँ से नहाकर निकली। लेकिन जैसे वह निकली तो देखा कि सामने से अद्वैत प्रभु जी निकले और चरणों में लिपट गए, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। ना जाने कितनी परिक्रमा कर चुके हैं। माँ परेशान हो रही है, सोच रही है कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है जो अद्वैत प्रभु जी मेरे चरणों को छू रहे हैं, मुझसे क्या भूल हुई। तो हरिदास ठाकुर जी से कह रही हैं हे नाथ ये क्या कर रहे हैं, मैं इनसे कितनी तुच्छ हूँ, कितनी छोटी हूँ, ये प्रभु क्या गुरु क्या कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं माँ करने दो उनको, यह करके अगर अच्छा लग रहा है, परिक्रमा प्रणाम करके आपको आनंद मिल रहा है तो उन्हें करने दो माँ, करने दो। तो मैया भागती भागती किसी तरह छुड़वा कर अंदर गई कहीं श्री जगन्नाथ मिश्र से कि श्री अद्वैत महाप्रभु जी मेरे चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। तो वे कहे कि वे हमसे कितने बड़े, वो तो वहाँ शांतिपुर के कितने बड़े गुरु, वह हमारे यहाँ वो भी तुम्हारे स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देवी कही कि जाइए मुझे घबराहट हो रही है, जाकर कुछ पूछिए, लग रहा है कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो श्री जगन्नाथ में मिश्र गए, उन्हें प्रणाम किया, देखा कि वे अचेत रज में लोट पोट पड़े हुए, देखा कि वे पढ़े पढ़े हाँ कृष्ण हाँ गोविंद हाँ गोपाल रट रहे हैं, ऐसा पुकार रहे हैं। तो फिर गए उनसे उनको आसन धरवाया और फिर कहा हे गुरुजी हमने क्या भूल की, क्या अनिष्ट कर दिया, हम तो आपके पुत्र के समान हैं। क्या हुआ प्रभु जी, आप आज अपनी बेटी समान सची को इतनी बार प्रणाम किए। तो प्रभु जी कहे अच्छा जाओ उससे कह दो कि मैं उसे नहीं प्रणाम किया, उसके पेट में उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है उस बालक को मैंने नमन किया है। और ये भी कह देना उसका गर्भ सुरक्षित है, उसे घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो वे कहते हैं नहीं प्रभु, वो तो कह रही है कि जब तक वह आपके चरणों को धोकर नहीं पिएगी तब तक उसके पाप नष्ट नहीं होंगे। तब प्रभु जी कहे कि जो भगवान की अर्धांगिनी की इच्छा, चलो फिर
वही कर लेते हैं जब उसको उसी में खुशी है। तो वहाँ पर वह उनके घर में पहुँचे, आसन लिया, फिर देवी ने प्रणाम किया तो प्रभु कहे रुको, कहे देवी अभी प्रणाम मत कर, जब तेरा बालक जन्म ले लेगा तब तू पीछे से प्रणाम कर लेना, लेकिन अभी मत कर। सची देवी तो रोई रोई, लेकिन अभी मत कर। सची देवी तो रोती जा रही है, समझ नहीं पा रही, और वहाँ अद्वैत महाप्रभु जी भी रो रहे हैं। दोनों तरफ स्थिति ठीक नहीं है। फिर सची देवी कहती हैं कि ये क्या हो रहा है प्रभु? तो प्रभु कहते हैं तुम परेशान मत हो, तुम्हारे घर में जो बालक पल रहा है वह एकदम सुरक्षित है, मंगल है, स्वस्थ है, तुम जरा भी चिंतित मत हो, सब अच्छा होगा। अब तो अच्छा समय आने वाला है, बुरा समय तो जा रहा है। तब भी वह शांत नहीं हो रही। तब गुरुजी गए और श्री जगन्नाथ मिश्र से कहे कि जा अपनी अर्धांगिनी को जाकर पूछ उसे क्या दिक्कत है, उसे क्या चाहिए। तो वह एकांत में अपनी अर्धांगिनी को जाकर कहते हैं कि क्या चाहिए भाग्यवान तुम्हें। तो सची देवी कहती हैं कि हे प्रिय, उन्होंने मेरा चरण स्पर्श किया है जिससे मुझे कितना अपराध लग चुका है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके वो मेरे गुरु बन जाएं, मैं उनसे गुरु दीक्षा ले लूँ और गुरु दीक्षा लेकर मैं उनके चरण को धोकर पी जाऊँ। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं जाकर बोलता हूँ। तब वह श्री जगन्नाथ मिश्र अद्वैत महाप्रभु जी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि सची देवी की यही इच्छा है कि वह आपको गुरु बनाना चाहती है। तो अद्वैत महाप्रभु जी को ठाकुर जी का संकेत समझकर वह यह बात मान जाते हैं और हाँ कर देते। तो श्री गोपाल जी की आज्ञा को मानकर श्री अद्वैत महाप्रभु जी ने श्री सची देवी जी को गुरु मंत्र दे दिया, जो कि 4 अक्षरों का था। उन्होंने वो 4 अक्षरों का मंत्र श्री देवी जी को दे दिया और फिर श्री सची देवी ने अपनी मनोकामना को पूर्ण किया। श्री गुरुदेव जी को प्रणाम किया और उनको प्रणाम कर विदा कर दिया। श्री जी की कृपा से हम यहीं पे अंत करते हैं। कल लाडली जी की कृपा से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का, श्री गौरांग महाप्रभु जी का हम जन्म देखेंगे कि वह कैसे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।